अस्सलामुअलैकुम। खुशखबरियाँ वीकेंड डिलाइट की स्पेशल एपिसोड के साथ फिर हाजिर हैं। आज हमारी एपिसोड का पार्ट 2 है। जिस तरह लास्ट वीक हिरा ने बताया था कि पार्ट 1 में हमने ड्रामा प्रेम गली डिस्कस किया था। आज मेरी बारी है, तो थैंक यू हिरा, आपने इतना अच्छा पहले रिव्यू दिया। सो इंटरेस्टिंगली मुश्क भी उसी दिन रिलीज़ हुआ जिस दिन प्रेम गली हुआ था, जिस तरह हिरा ने पहले भी बताया था और मैंने भी जिक्र किया था। और एक और अच्छी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये दोनों ड्रामे मंडे को ही आते हैं 8 PM पे। सो प्रेम गली वॉज इन एयर बाय ड्रामा, वेयरएज जो मुश्क है वो हम TV पे रिलीज़ हो रहा है। मुश्क की सबसे ख़ास बात तो ये है कि इमरान अशरफ ने लिखा है, और इमरान अशरफ को कौन नहीं जानता, इतने मंजे हुए एक्टर हैं और उनके जो इतने कामयाब किस्म के किरदार, चाहे वो भोला हो या रिसेंटली बहुत से किरदार उन्हें ऐसे निभाए हैं कि शायकीन के दिल में वो भागे हैं। लेकिन अब उनकी मुनफरद राइटिंग भी सामने नज़र आ रही है और साथ ही साथ इस ड्रामे के लीड रोल में भी वही हैं। सो ड्रामा जो है, लाइक आई सेड, रिटन बाय इमरान अशरफ और डायरेक्टर इसके एहसन तालिश है। एहसन तालिश का जो रीसेंट ड्रामा था जिसे हम सबको याद होगा, ये दिल मेरा, जो कि सुपर हिट गया। सज्जल अली और अहद रज़ा मीर की उसमें लीड एक्टर्स थे और वो बहुत ही कामयाब गया। इट वाज वन ऑफ द यूनिक सस्पेंस किस्म का ड्रामा जो बहुत ही यूनिक जॉनरा पे बना हुआ था। अब इसी तरह ये जो अभी ड्रामा एहसन तालिश ने दूसरा चुना है वो भी काइंड ऑफ सस्पेंस है और बहुत ही मुख्तलिफ है। आई गेस इस ड्रामे को देखते हुए आपको PTV एरा की याद आती है, समहाउ मुझे आती है, आई डोंट नो लोगों को आएगी या नहीं आएगी। लीड किरदार जो इस ड्रामे में हैं वो इमरान अशरफ हैं, उर्वा हुसैन हैं, मोमिल शेख हैं, उसामा ताहिर हैं। तो जो ड्रामा है अभी तक उसकी 5 किस्तें हो चुकी हैं। आई गेस बहुत ही मल्टी लेयर्ड है। इट्स नॉट ए वेरी सिंपल स्टोरी, रादर इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मगर कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतनी ही इंटरेस्टिंग है। स्टोरी लाइन कुछ इस तरह है कि हालांकि जो लीड करेक्टर्स हैं, जो अपेरेंटली हीरो हीरोइन होंगे पोस्टर के मुताबिक, वो तो उर्वा और इमरान अशरफ हैं। इमरान अशरफ ने आदम का किरदार अदा किया है और उर्वा ने गुड्डी का किरदार अदा किया है। लेकिन अभी तक जो 5 एपिसोड्स हुई हैं उसमें लीड कैरेक्टर अभी तक जो नज़र आ रही हैं वो मोमिल शेख हैं, जिन्होंने महक का किरदार अदा किया है। जो स्टोरी है वो इस तरह स्टार्ट होती है कि जो महक है वो एक जागीरदार उनके दादा हैं और महक को उन्होंने बाहर पढ़ने, डिस्पाइट कि उनकी एक कंजर्वेटिव फैमिली है, तो दादा जान ने महक की ख्वाहिश पे उसको बाहर पढ़ने के लिए, लॉ डिग्री करने के लिए बाहर भेजते हैं। और एपिसोड 1 स्टार्ट कुछ ऐसे होती है कि महक आफ्टर कंप्लीटिंग हर डिग्री वो पाकिस्तान वापस आ रही होती है और दादा जान, सारे लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि कौन लेने जाएगा महक को, महक बाजी हो रहा होता है। जब महक वापस पहुंचती है तो वो अकेले नहीं आती है, उसके साथ एक खातून होती हैं जो गुड्डी है, जो उर्वा हुसैन है, और साथ ही साथ गुड्डी के साथ एक हाथ में बच्चा भी होता है जो उनका बच्चा है। तो वो गुड्डी और उसका बच्चा आ जाता है और सारे ख़ानदान जो है वो एक उनके लिए होता है कि ये कौन आ गया है साथ। ख़ानदान का थोड़ा बताती जाऊँ कि महक के दादा जान हैं, वहाँ पे उनके ताया जान हैं, ताया जान बेड रिडन है, उनको कोई बीमारी लाहक हुई है, फॉलेज टाइप है कुछ इस तरह। उनकी एक ताई जान है, बहुत ही गुस्सीली हैं, वो महक से थोड़ी जेलसी है उनको, मतलब क्योंकि दादा जान महक को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और अपेरेंटली ये दिखाया गया है कि आफ्टर दादा जान हर चीज़ महक का हो जाएगा। तो जो ताई जान है उनको इस बात का शदीद गुस्सा है। उसके अलावा उनके जो ताई जान के एक भाई भी होते हैं, जो ताई जान है उनके 2 बेसिकली बच्चियाँ भी हैं और उनके अपने कैरेक्टर्स हैं। साथ ही साथ उनके नेबर में एक बंदा रहता होता है जो है आदम, जो हीरो हैं इमरान अशरफ। और जो आदम होते हैं उनको दिखाया हुआ है कि वो हर वक्त महक के बारे में सोचते हैं, बचपन की शायद उनकी मोहब्बत है और ही कीप्स वंडरिंग कि वो कब आएगी, और उसकी फैमिली को समहाउ पता होता है। उन्होंने कभी इजहार नहीं किया होता महक से या इधर इस साइड पे, मगर उनकी अपनी इंटरनल फैमिली को इस बात का इल्म होता है अच्छी तरीके से। अब इन द फर्स्ट एपिसोड महक रिटर्न्स विद अनदर लेडी एंड अ किड, और लेकिन लोगों को सबको ये सस्पेंस है कि वो बच्चा कौन है और वो गुड्डी कौन है। तो महक ने अपने दादा जान को ये बताया होता है कि ये लड़की जो है, जो गुड्डी है, वो कोई बहुत ही लाचार सी हैं, उनके साथ मिसहैप हुआ है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो उनकी हेल्प करने के लिए महक ने साथ ले आया। और वो उसकी नौकरानी नहीं है, मगर वो चाहती हैं कि वो उसकी हेल्प करे तो वो साथ ही रहेंगी। सो दाई जान को इस बात बहुत खटकती है, वो कहती है नौकरानी की जगह तो नौकर खाने में होनी चाहिए। सो ये कैसे हो सकता है कि वो साथ ही रहे महक के। लेकिन महक क्योंकि दादा जान की पसंदीदा होती
होती है और उसकी बात कोई भी वो ठुकरा नहीं सकते, तो वो कहते हैं कि इट्स ओके, अगर महक ने कहा है तो वो साथ ही रहेगी। लेकिन ताई जान जो है वो तो इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो एक तरफ ये स्टोरी होती है, दूसरी तरफ ऑब्वियसली आदम इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि महक इस वापस आ गई। उसने इजहार तो नहीं किया होता, लेकिन वो पूरे वक्त दिखा रहे होते हैं कि वो अपनी उसकी फैमिली को पता होता है और फैमिली उसको तंग भी कर रही होती है। और साथ ही साथ इनके घर में एक छोटा सा बच्चा होता है, वो उनकी बेसिकली हेल्पर है, लेकिन वो भी बड़ा सुनो चंदा फेम्ड बच्चा है और वो इतना क्यूट सा उसका कैरेक्टर है, बहुत ही अच्छी इसने एक्टिंग किया। सो ये वन साइड ऑफ द स्टोरी थी। सो इसमें एक स्टोरी लाइन नहीं है, इसमें बहुत ही मल्टी लेयर ड्रामा है। साथ ही साथ एक तरफ वो महक की स्टोरी दिखा रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो दिखाते हैं कि एक और जागीरदार है, उसने कोई पर्सनल जेल बनाई हुई है, उसमें 2 बंदे कैद हैं। जैसा नहीं होता जागीरदारों ने अपनी ज़ाती जेलें बनाई होती हैं जहाँ पे वो अपने जो लोग उनके हुक्म नहीं मानते उनको डाल देते, तो उस तरह का एक सिनेरियो दिखाया होता है कि 2 बंदे ट्रैप्ड हैं इन अ जेल एंड वन ऑफ द जो बंदा है वो थोड़ा यंग है और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि बहुत ही नामुमकिन सी बात लगती है कि एक जेल की टॉप खिड़की है और उसको वो लगातार काटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो छुप छुप के ये कर रहा होता है। सो ये स्टोरी दिखा रहा, एक बंदा स्ट्रगलिंग दिखा रहा होता है। तो अल्टीमेटली ये साथ साथ इस बंदे की सिनेरियोज़ दिखा रहे होते हैं और ये नहीं पता कि वो कौन है, ये पहली एपिसोड में बिल्कुल रिवील नहीं होता। एक स्टोरी है चल रही होती है स्टोरी लाइन, और एक स्टोरी जो साथ ही साथ इसमें मतलब इस ड्रामे को ना बड़ा उन्होंने इंटरेस्टिंगली बनाया कि एक सीन आपको एक जगह का दिखाते हैं और फिर एक सीन दूसरी जगह दिखाते हैं, लेकिन आपको कभी वो मतलब ऑड नहीं लगता। वो बड़ा इंटरेस्टिंगली आपको ग्रिपिंग, वो क्योंकि वो शायद इंटरकनेक्टेड है, वो आपको आगे तक रिवील होता है कि हाउ द कैरेक्टर्स आर ऑल इंटरकनेक्टेड। सो साथ ही साथ एक और ये भी दिखाया है कि जो ताई जान, जिससे मैंने पहले एक महक की फैमिली का जिक्र किया था, उनकी एक बेटी है, उनका भी एक लव स्टोरी चल रही है साथ ही साथ। तो वो भी एक स्टोरी है जो मेन ट्रैक नहीं है, सो आई विल नॉट लाइक टू डिस्कस मच ऑन दैट। अब सेकेंड एपिसोड की तरफ चलते हैं कि पहले एपिसोड में तो महक का कैरेक्टर आइडेंटिफाई हुआ था, आदम के बारे में बताया गया कि वो कौन है, गुड्डी के बारे में इतना ख़ास नहीं पहले रिवील किया गया। मगर सेकेंड एपिसोड में कुछ ऐसा होता है कि दिखाया जाता है कि असल में एक बात जो मेजर रिवील होती है, जो मैं बता दूंगी क्योंकि ये मेन आपको इवन ड्रामे के OST से भी समझ आ जाती है। OST का मैं डेफिनेटली जिक्र करूँगी आगे कि वो बहुत ही शानदार है। सो वो ये है कि इम्पॉर्टेंट बात ये रिवील होती है कि जो असल में जो बच्चा गुड्डी के पास होता है वो महक का है। तो वो भला कैसे, वो इस तरह स्टोरी है कि महक जब बाहर पढ़ने गई तो वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड होती है जिसके साथ उसने अपार्टमेंट शेयर किया होता है। फ्रेंड सर्कल में उसामा ताहिर होते हैं और उसामा ताहिर जो होते हैं उनको समहाउ महक बहुत अच्छी लग जाती हैं और वो महक को बार बार इंटरेक्शन होता है उनका और वो उनको पसंद करते हैं और वो उससे इजहार मोहब्बत करते हैं। तो जो महक होती हैं पहले तो वो इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रही होती हैं, मगर ग्रेजुअली वो भी माइल हो जाती हैं और दोनों की लव स्टोरी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ दे बिकम हैप्पी कपल, लेकिन जो उनकी फ्रेंड होती है महक की, उनका भी फ्रेंड सर्कल में उनकी भी कोई किसी को वो पसंद करती है, मगर अनफॉर्चुनेटली उनको वो बंदा धोखा दे देता है और उस धोखे के नतीजे में वो फ्रेंड क्योंकि धोखा देके वो पाकिस्तान चला जाता है, तो जो उनकी फ्रेंड होती है वो बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस हो जाती है। डिप्रेशन के चक्कर में वो ख़ुदकुशी कर लेती है और ऑब्वियसली इट्स अ बिग शॉक फॉर महक, और महक को भी अब जो होती है इनसिक्योरिटी शुरू हो जाती है। अब उसको लगता है कि शायद उसके साथ भी बुरा होगा। सो एक दफ़ा क्या होता है कि जो उसामा ताहिर हैं, उनकी जो मदर हैं वो बीमार हो गई हैं और उनको ये जो मामू हैं वो उनको पाकिस्तान बनाते हैं। तो जब उसामा ताहिर जब ये शेयर करते हैं, उसामा ताहिर का जो कैरेक्टर का नाम है वो शायान, तो जब शायान ये शेयर करते हैं महक के साथ तो महक बहुत ही इनसिक्योर हो जाती हैं। वो कहती है नहीं आप भी मुझे धोखा दे दोगे। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा। तो वो कहता है ऐसा मैं क्या करूं कि आपको एश्योरेंस मिले। तो वो समहाउ कह लें कि आँखों में महक की पट्टी बन जाती है और वो मान जाती है। वो कहते हैं कि आप मेरे से निकाह करें। सो ये जो ब्रेकिंग चीज़ होती है, इससे क्या होता है कि उनकी शादी हो जाती है और उसामा ताहिर जो हैं वो ये निकाह करके पाकिस्तान चले जाते हैं और वापस कभी मुड़ के नहीं आते। अब ये पूरा एक स्टोरी लाइन है कि वाई ही डिडंट कम बैक, एंड महक जो होती है उसके बाद उनका एक बच्चा हो जाता है और वो बच्चा जो है वो लेके अभी पाकिस्तान आई होती है, मगर वो अपने दादा जान को ये रिवील नहीं कर सकती क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें इतना बड़ा धोखा अपनी फैमिली को दिया होता है और उनकी फैमिली उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट करती है। मगर इन लव शी गेट सो मैड दैट शी डजंट रियलाइज़ कि वो क्या कर गई हैं। और अब उनको ऑब्वियसली उनका जो हस्बैंड है वो वापस नहीं आया एंड उसको समझ नहीं आ रही थी वो क्या करें। तो इस नतीजे में वो वापस पाकिस्तान आ जाती हैं और अब पाकिस्तान में
उनको कैसे गुड्डी का कैरेक्टर मिलता है और गुड्डी को वो ब्राइब करके उसको ये कोई पैसों का इंसेंटिव दे के वो उसको उस बच्चे की माँ बना के घर लाई होती हैं। आगे जो गुड्डी का कैरेक्टर है वो भी बहुत ही मिस्टीरियस है, आई वुड नॉट लाइक टू रिवील मच। वो आप आगे जाके एपिसोड 3, 4, 5 में आप देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो ये रिवील कर रहे हैं कि गुड्डी कौन है, गुड्डी का बैकग्राउंड क्या है। और वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिफरेंट कैरेक्टर एक्चुअली फ्रॉम जिस तरह उर्वा हुसैन ने पहले कैरेक्टर्स किए हैं उससे ये बहुत ही मुख्तलिफ है। इट्स वेरी फ़नी। वो दिखाया हुआ इमोशनलेस लड़की जो मतलब जो उसके दिल में होता है मुँह फट है काइंड ऑफ थोड़ी सी नेगेटिव लगती है, लेकिन है अल्टीमेटली इट्स फ़नी कि वो हीरोइन भी बनेगी। लेकिन वो इतना फ़नी भी है, कॉमिकल है। वो पॉइंटर्स मार रही होती हैं, वन लाइन पॉइंटर्स मार रही होती है महक को कि कैसे तुम इतनी बेवकूफ़ बन गई, तुम्हारी फैमिली तो तुम पे इतनी ट्रस्ट करती हो, तुमने कैसे धोखा दिया हुआ है। तो इस तरह की बातें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको रिवील होगा कि गुड्डी का कैरेक्टर भी बहुत उसमें लेयर्स हैं और आज वो गुड्डी जो है वो क्यों है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग उसका है। और एक तरफ इतना ज़रूर मैं बताऊंगी, जो जेल में एक आदमी था जो यंगर लॉर्ड जो भागने की कोशिश कर रहा था वो उसामा ताहिरी है। अब वो वहाँ कैसे पहुँचा, उसके मामू जो हैं वो एहसन तालिश हैं। उनकी थोड़ा सा इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि वो एहसन तालिश जो हैं उनकी एक छोटी बेटी है। जब उसामा ताहिर जब वापस पाकिस्तान पहुँचा तो वहाँ पे उसकी मदर की डेथ हो जाती है और जो उनके मामू एहसन तालिश हैं वो अपने जो उसके अपने भांजे को ये कहते हैं कि यार तुम्हारी माँ से मेरे मरते हुए ये बात हो गई थी और हमने डिसाइड किया था कि जो मेरी बेटी है जो बहुत ही छोटी है उम्र की, उसकी शादी तुमसे तय हो गई है। तो ये बात उसामा ताहिर को डाइजेस्ट नहीं होती। वो कहते हैं मैं इतनी छोटी बच्ची को मैं को बहन की तरह समझता हूँ, आप ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन मामू दिखाए में एक बहुत बड़े इविल और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते हैं जो हमने डिसाइड कर लिया वो कर लिया। तो अब जब क्योंकि उसामा ताहिर इस बात से इनकार करता है तो इस नतीजे में उसके मामू ने उसको जेल में डाल दिया। अब बाकी मैं स्टोरी रिवील नहीं करना चाहूँगी। आई थिंक लेट्स लीव इट टू आवर व्यूअर्स कि वो ये ड्रामा देखें और ख़ुद जानें कि क्या होगा आगे। बट आई थिंक वन थिंग आई मस्ट से इट्स अ ब्यूटिफुल मल्टी लेयर ड्रामा। अब बहुत कम हमें ऐसे ड्रामे देखने को मिलते हैं जिसमें इतनी लेयर्स भी होती हैं और साथ ही साथ वो मल्टीपल स्टोरी लाइन चला रहे होते हैं। सो इसके डायलॉग्स आर अमेजिंग। फ्यू लूप होल्स लाइक कहीं उन्होंने जो लंदन के सीन्स दिखाए हैं वो थोड़े से फेक हैं बिकॉज वो लंदन शायद गए नहीं थे बिकॉज ऑफ कोरोना। सो वहाँ पे आपको पता चल रहा होता है ये लंदन नहीं है। लेकिन आई थिंक लेट्स गिव बिट ऑफ मार्जिन टू द प्रोडक्शन क्योंकि ऑब्वियसली लिमिटेशंस हैं आजकल कोविड-19 की वजह से। तो ये थोड़ा सा है। अदरवाइज अमेजिंगली शॉट, सिनेमाटोग्राफी भी बहुत अच्छी है। जो गाँव के शॉट्स हैं वो बहुत अमेजिंग हैं। OST इस ड्रामे का बहुत अच्छा है। वो अली ज़फ़र ने बहुत अरसे बाद कोई OST गाया है, वो बहुत अमेजिंग है, वो भी बहुत मज़ा आता है। और ओवरऑल एक्टिंग वाइज इज़ अमेजिंग, चाहे वो उर्वा हुसैन हो या इमरान अशरफ का बहुत ही डिफरेंट एवतार है। महक जो मोबल शेख है, मुझे नहीं इतना अंदाज़ा था कि वो कितनी अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। सो उनका भी लुक एंड ओवरऑल फील बहुत ही अच्छी है, बहुत खूबसूरत उनको लग रही हैं और अच्छी एक्टिंग भी है। साथ ही साथ उसामा ताहिर जिनके इतने ड्रामे तो कभी मैंने नहीं देखे पहले, मगर उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। स्पेशली जो उन्होंने एवतार जो दिखाए ना, 2 बंदे जो जेल में होते हैं वो अमेजिंगली पोर्ट्रेट हैं। और कभी इसमें सीनियर वेटरन एक्टर्स भी हैं जिसमें कवि हुसैन हैं जिनको एक कूली की किरदार अदा किया जो रेलवे स्टेशन पे होते हैं, बहुत उन्होंने अच्छा किरदार निभाया है। एहसन तालिश हिमसेल्फ जो डायरेक्टर हैं जो मामू जान का किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने बहुत वो सही वाकई लग रहा है कि वो ड्रामे के जो विलन हैं। सो in the end I would just like to say कि it's an amazing drama। both प्रेम गली जिस तरह हिरा ने अभी बताया था in the first part कि प्रेम गली भी बहुत अच्छा है। वो थोड़ा लाइट हार्टेड है, ये थोड़ा सा सीरियस है, मगर इसमें भी कॉमिकल एंगल है और स्टोरी लाइन इसकी बहुत पावरफुल है और डायलॉग्स इसके बहुत पावरफुल हैं। सो आई थिंक बोथ ड्रामा थैंक्स टू यूट्यूब अवेलेबल ऑनलाइन। सो किसी को मसला नहीं होगा। बेशक ये दोनों ड्रामाज एक ही दिन आ रहे हैं मगर आराम से आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं और आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर। सो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और ड्रामा के साथ हम फिर हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।